नमस्कार। आज बात होगी महाभारत की एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी गाथा की जो वीरता, छल और बलिदान की मिसाल है। ये कहानी है अभिमन्यु की। 16 साल, सोचिए जरा, सिर्फ 16 साल। इस उम्र में कोई क्या कर सकता है? ये तो वो उम्र होती है जब दुनिया को समझना बस शुरू ही किया जाता है ना? लेकिन इसी उम्र में एक योद्धा ने इतिहास लिख दिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में। युद्ध का 13वां दिन था और पांडवों को हराने के लिए एक बहुत ही जानलेवा रणनीति बनाई गई। एक ऐसी रचना जिसे मौत का खुला आमंत्रण कहते थे, चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह कोई मामूली सैन्य घेरा नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि ये एक घूमती हुई परत दर परत बनी भूल भुलैया थी। एक ऐसा जाल जिसमें कोई एक बार घुस तो जाए, लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अंदर जाने वाले के लिए मौत करीब करीब तय थी। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। पांडव सेना में कोई भी इस चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। तब वो 16 साल का योद्धा आगे आता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी जानते हैं? उसे भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। फिर भी अपनी सेना के लिए वो उस मौत के चक्र में अकेला घुल गया। तो अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंच चुका है। लेकिन अंदर उसका इंतजार कौन कर रहा था? कोई एक दो योद्धा नहीं, बल्कि कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे महान नाम। एक तरफ अकेला अभिमन्यु और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन जैसे 7-7 महारथी। सोचिए, ये वो नाम थे जिनके सामने बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे, और वो साथ के साथ एक अकेले लड़के के सामने खड़े थे। लेकिन क्या अभिमन्यु डरा? बिल्कुल नहीं। वो अर्जुन का बेटा था, कोई शेर का बच्चा जो पीठ दिखाना जानता ही नहीं था। उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अकेले ही उन सभी महारथियों को ललकारा और क्या खूब टक्कर दी। और अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल गया। जब उन 7 महारथियों ने देखा कि वो मिलकर भी इस एक अकेले लड़के को नहीं हरा पा रहे, तब उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने धर्म और युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। यह धर्म युद्ध के नाम पर किया गया शायद सबसे बड़ा अधर्म था। सोचिए, एक न्याय के युद्ध में इतना बड़ा धोखा। ये उसूलों की, नैतिकता की खुलेआम हत्या थी, सिर्फ एक जीत के लिए। देखिए, उस जमाने में युद्ध के भी कुछ नियम हुआ करते थे, बहुत सीधे और साफ। पहला, एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, और दूसरा, अगर कोई निहत्था हो जाए तो उस पर कोई वार नहीं करेगा। यही तो धर्मयुद्ध की नींव थी। लेकिन उस दिन अभिमन्यु के लिए सारे नियम तोड़ दिए गए। उन 7 ने एक साथ उस अकेले लड़के पर हमला बोल दिया। और अब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे वीर पल की तरफ बढ़ती है। अभिमन्यु का वो आखिरी संघर्ष। एक एक करके उसके सारे हथियार छीने गए। सबसे पहले पीछे से वार करके कर्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया। फिर उसके रथ के घोड़े मार दिए गए, और देखते ही देखते बाकी सब ने मिलकर उसका रथ भी तहस नहस कर दिया। अब अभिमन्यु जमीन पर था। ना धनुष, ना रथ, ना कोई और हथियार। बिल्कुल निहत्था। सब कुछ टूट चुका था, सिवाय एक चीज के। उसका साहस, उसका हौसला। वो अब भी चट्टान की तरह खड़ा था। और जब कोई हथियार नहीं बचा, तो उस वीर ने अपने ही टूटे हुए रथ का एक पहिया उठा लिया। उसे ही अपनी ढाल, अपना शस्त्र बना लिया। पूरा शरीर लहूलुहान था, पर आंखों में डर का एक कतरा तक नहीं था। आखिरकार वो वीर योद्धा गिर गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। पर यह कहानी उसकी हार की है ही नहीं। ये कहानी है उसकी अमरता की। हाँ, उस दिन अभिमन्यु युद्ध के मैदान में हार गया, लेकिन उसने वीरता का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। कह सकते हैं कि उसकी वो हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। कुरुक्षेत्र की मिट्टी गवाह है। उस दिन उसने एक पिता का गर्व तो देखा, पर एक जवान बेटे को खोने का जो दर्द था, वो आज भी इतिहास के पन्नों से महसूस होता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो एक सवाल पीछे छूट जाता है ना, कि आखिर सच्ची वीरता है क्या? क्या वो सिर्फ जीत में होती है, या अपने उसूलों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने में होती है? अभिमन्यु की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।